जय सियाराम प्रियजनों। आज दिनांक 2 अगस्त 2026, समय सायं 4:30 बजे। मथुरा से श्री अवध में आकर मेरे आराध्य प्रभु श्री राम के श्री चरणों में आकर मन अत्यंत प्रफुल्लित है, अत्यंत आनंद में है, उल्लास में है। और आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि मेरे जीवन का यह प्रथम अवसर है जब श्री अवध में प्रभु की प्रेरणा से, प्रभु की कृपा से आगमन हुआ और इसका निमित्त पुत्र और पुत्रवधू बने। बचपन से ही 8-9 वर्ष की अवस्था से ही पूज्य दादाजी के साथ श्री रामचरितमानस का निरंतर पाठ, अध्ययन, वाचन, गायन चलता रहा। पिछले 6 वर्षों में प्रभु की कुछ ऐसी कृपा हुई कि इसमें और तेजी आई और मेरे प्रभु ने इस दास पर ऐसी कृपा की कि श्री राम कथा में मन रमा। परम पूज्य महाराज श्री प्रेम भूषण आचार्य जी की कथाओं को सुनकर और उनके परम कृपा पात्र श्री राजन जी महाराज की कथाओं को सुनकर कुछ ऐसी प्रेरणा मिली कि श्री राम कथा प्रत्येक मनुष्य को गाना ही चाहिए। बस यहीं से जीवन में एक बदलाव आया। अपने दफ्तर में बैठे बैठे राम कथा सुनना, घर आकर राम कथा सुनना, प्रातःकाल जागकर राम कथा सुनना, देर रात सोते सोते राम कथा सुनना, कुछ ऐसी प्रभु की कृपा हुई कि राम कथा सुनते सुनते जीवन राममय हो गया। प्रभु के श्री चरणों का यह प्रसाद ही है कि जिस कथा को पूज्य महाराज श्री के मुंह से सुनते रहे, मेरे प्रभु ने ऐसी कृपा की, उसी कथा को गाने का अवसर प्राप्त हुआ। सन 2021 से कथा या गायन का अवसर मेरे प्रभु ने प्राप्त कराया और निरंतर चल रहा है। मन ही मन, यद्यपि कभी मुलाकात नहीं हुई, परम आकांक्षा है मन में, मिलने की लालसा है पूज्य महाराज श्री प्रेम भूषण आचार्य जी से और आदरणीय श्री राजन जी महाराज से मिलने की परम आकांक्षा है। देखिए, प्रभु ने जब श्री अवध में लाकर अपने चरणों में यहाँ स्थान दिया और आज मैं श्री अवध की पावन धरती पर बैठकर अपने मन के उद्गार आपके समक्ष व्यक्त कर रहा हूँ, तो मुझे विश्वास है कि निश्चित ही कभी न कभी मेरे प्रभु ये लालसा भी अवश्य पूरी करेंगे कि श्री प्रेम भूषण जी महाराज का हाथ मेरे सिर पर हो। जो मुख इतनी राम कथाएं सुनाते हैं, जिन कर कमलों से मेरे प्रभु की इतनी सेवा होती है, मानस जी को कितनी बार स्पर्श किया होगा महाराज श्री ने। जब वही हाथ एक बार मेरे शीश पर धरेंगे, मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। आज श्री अवध की धरती से एक ही संदेश देना चाहूँगा अपने सभी प्रियजनों को, स्वजनों को, कि श्री रामचरितमानस को जीवन में उतारिए। जीवन जीने का यदि सही तरीका है तो श्री रामचरितमानस ही है। श्री राम की मर्यादा जिस व्यक्ति ने अंगीकार कर ली, उसको जीवन में कोई कष्ट हो ही नहीं सकता। और मेरे प्रभु तो आनंद के सागर हैं, उनके पास देने के लिए सिर्फ आनंद ही तो है। इस दास के जीवन में प्रभु ने कितना आनंद दिया है, शब्दों में मैं उसको कह नहीं सकता, केवल अनुभव का विषय है, आनंद का विषय है।
आज मैं श्री अवध की धरती से प्रभु के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए, मैया सरयू के दंडवत प्रणाम करते हुए, जगत जननी माँ जानकी जी, महाराज चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी महाराज और उनकी तीनों रानियों के, श्री हनुमान जी महाराज के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए, अपने सभी शुभ चिंतकों, सभी प्रियजनों, सभी स्वजनों, सभी परिवारी जनों, सभी नाते रिश्तेदार गणों के कुशल मंगलमय जीवन की कामना करता हूँ और प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि मेरा राष्ट्र विश्वगुरु हो, पूरे विश्व में शांति हो, सद्भाव हो, गौ माता की रक्षा हो, प्रभु की धर्म ध्वजा पूरे विश्व में फहराए और मेरे सभी परिजन सदैव स्वस्थ रहें, आनंद में रहें। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ आप सभी के साथ भगवान श्री राम के चरणों में पुनः हाजिरी लगाते हुए बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय।